नमस्कार भाई, स्वागत है सभी का। और आज ये आपकी जो है मॉक टेस्ट की 11वीं क्लास है। इससे पहले जो है 10 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और मैं आपको है ना एक बार जल्दी से एक बार फिर आपको मतलब ये आगाह कर दूं कि मैंने जो है भाई 21 मार्च से आपके लिए करंट अफेयर्स कराया था 2021 का पूरा, और भाई जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का। तो उनकी जो क्लासें हैं वो तकरीबन 26-27 क्लासें हैं, वो भाई आपकी प्ले लिस्ट में हैं, उनको भी आप ज़रूर देखो। और उसके बाद मैंने परिचय के नाम से जो है भाई 9-10 क्लासें डाली हैं, तो वे क्लासें भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। और भाई उसके बाद जो है अभी ये क्रम जारी है आपका मंथन क्लास के नाम से, जो है प्ले लिस्ट में आपको ये सारी क्लासें मिलेंगी। और जिन बच्चों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, जो नए जुड़े हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है वो सभी क्लासों को देखें और उनसे भाई अपना फ़ायदा उठाएं। और भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? आपको जो है बताना है भाई, राज्यपाल जब पद ग्रहण करते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है। और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं। आपकी ये मॉक टेस्ट क्लास है, तो आप जो है अपना जवाब वो लिखते रहेंगे। और भाई बाद में इसकी अंत में जो है भाई वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चनों के जो है आंसर दिए हुए हैं, आप उनसे जो है अपने टैली कर लोगे और भाई आपकी तैयारी कितनी है उसका जायजा आप ले लोगे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह भाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भाई जिस राज्य के वो राज्यपाल चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं, उस राज्य का जो भाई उच्च न्यायालय है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भाई राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और आपको बता दें भाई प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और मंत्रिमंडल को भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और भाई राज्यपाल जो हैं वो जो राज्य की जो सरकार होती है तो वो विधानसभा में जो शपथ है और मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को जो है भाई वो राज्यपाल दिलाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ जो भाई भारत का जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो भाई ये कुछ बातें थी वो आपको मैंने बता दी है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4-5-6 क्वेश्चन जो है वो भाई आपके कवर हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके विकल्प आपके सामने हैं और आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। और भाई इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन बी, 1914 जो है भाई इसका सही जवाब है। और ये जो इसकी शुरुआत है वो भाई 20 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक भाई ये पहला विश्व युद्ध चला था। और आप इसके बारे में बता दें, जर्मनी को जो है इस विश्व युद्ध का जो है जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन बाद में यह धारणा जो है भाई बनी कि भाई इसके लिए जो है सभी देश जो है जिम्मेवार हैं। और वैसे जो कई देश इसके जिम्मेदार थे जिनका क्रम है भाई जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रूस, सर्बिया, फ्रांस और ब्रिटेन। मुख्य जो थे भाई ये देश थे जिनकी वजह से ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई अभी तक जो है 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला तो उसके बारे में आपको बता चुका हूं। दूसरा जो विश्व युद्ध था वो भाई ये बहुत ही मतलब एक विश्वव्यापी संघर्ष था, और ये जो इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था भाई, सबसे बड़ा मतलब विश्व युद्ध हुआ है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था। और अनुमान है कि भाई इसमें जो है 7 से लेके और 8.5 करोड़ तक का भाई अनुमान लगाया है। 7 से 8.5 करोड़ के बीच में जो है लोगों की जाने गई थी। और ये जो है भाई आपका अभी बता ही दिया मैंने, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। और भाई इसी युद्ध के दौरान जो है जापान पर अमेरिका द्वारा जो है भाई परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था। पहला परमाणु जो है भाई वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर जो है अमेरिका ने बम जो है इस परमाणु बम का प्रयोग किया था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो आपको उस जिले का नाम बताना है। और भाई
इसका जो सही जवाब होगा वो आपने अपना लिख लिया होगा। और भाई जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक जो है आपके मोटा मोटी जो है 10-12 सेकंड हो जाते हैं। तो भाई आप जो है तुरंत अपना जवाब लिखा करो, जिससे कि आपका जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन करवाए जा सकें। और भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। और भाई कुरुक्षेत्र में जो है, वैसे जो मार्कंडा नदी का जो के बारे में आपको बता दूं, या हिमाचल प्रदेश की जो भाई धर नामक कोई पहाड़ियां हैं, वहां से ये दक्षिणी जो इसका जो छोर है या ढाल है, वहां से ये मार्कंडा नदी का जो है उद्गम स्थान है। और इसकी लंबाई वही 90 किलोमीटर की है। और यह मुख्य रूप से जो है कुरुक्षेत्र में जो है प्रभावित होती है। और वैसे जो है ये अंबाला से प्रवेश करती है, लेकिन इसका जो ज़्यादा जो इसका हिस्सा है या ज़्यादा जो ये बहती है प्रभावित रहती है वो होती है भाई कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र इसका जो सही जवाब है। और भाई ये नदी जो है भाई आपका पेहवा के निकट जाकर के सरस्वती में मिल जाती है। और घग्गर जो है इसकी भाई सहायक नदी है। तो ये कुछ बातें थी वो आपको बता दी। और अगला जो क्वेश्चन है, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? तो भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। जब तक मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक 2-3 सेकंड, और उसके बाद में जो है भाई और 2-4 सेकंड का समय आपको मिलता है। तो भाई आप जो है तकरीबन 10 सेकंड का समय आपको मिला, आपने लिख दिया होगा, देख लिए होंगे जो है आपके विकल्प। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। तो ये तो भाई सभी को पता ही होगा कि जब जो हरियाणा में जो है भाई विवाह के अवसर पर जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तब यह प्रथा जो है नीम भराई की जो है रस्म निभाई जाती है। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाई आपका। अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थान नहीं है पूछा है आपसे। और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो आपने लिख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, फरीदाबाद जो है इसका सही जवाब है। और आपकी जानकारी के लिए भाई राखी गढ़ी, मिठाथल, बनावली, भिरडाना इत्यादि जो है हड़प्पा संस्कृति के हरियाणा में जो है प्रमुख स्थान है। और फरीदाबाद जो है भाई इसमें शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा, लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है, सही विकल्प है वो ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ जो है इसका सही जवाब है। और भाई अरावली की पहाड़ी जो हरियाणा में जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की पहाड़ी की महेंद्रगढ़ में, वहाँ भाई माधवगढ़ का किला जो स्थित है। इस किले का निर्माण जो भाई सवाई माधोपुर के जो राजा थे या शासक थे माधव सिंह ने करवाया था। और भाई अगला क्वेश्चन आपका, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपने विकल्प का चुनाव कर लिया होगा और वो सही विकल्प ही चुना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन डी, बिरला मंदिर जो है, या बिड़ला मंदिर भी जो है लिखा हुआ मिलेगा भाई आपको, बिड़ला मंदिर और ये बिरला मंदिर एक ही बात है। तो भाई बिड़ला मंदिर जो है इसका सही जवाब है। और कुरुक्षेत्र में जो है भाई ये पेहवा मार्ग पर ब्रह्म सरोवर जो है उसके पास में स्थित है ये मंदिर। और इसकी दीवारों पर जो है भाई गीता के सभी 18 जो अध्यायों के श्लोक लिखे हुए हैं। और यह हरियाणा का जो है सबसे बड़ा मंदिर है। और इसका निर्माण 1955 में जुगल किशोर बिड़ला जी ने जो है भाई करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई जो कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था। तो ये आपको बता दिया है, जुगल किशोर बिड़ला जी ने 1955 में जो है इसका निर्माण करवाया था। और अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है सही विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन ए, भिवानी जो है इसका सही जवाब है। और भाई शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम जो है आपके भिवानी जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो भाई 1968 में हुई थी। और पंडित सीताराम शास्त्री जी ने जो इसकी स्थापना की थी। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो भिवानी में शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो भाई उसका जवाब जो आप दोगे वो आपका जवाब होगा सीताराम शास्त्री जी ने, और 1968 में। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सबसे लंबा पुल किस नगर में स्थित है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और आपने अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा और सही विकल्प चुना होगा। और
इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत जो है भाई इसका सही जवाब है। आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 नंबर है उस पे भाई हरियाणा के जो प्रमुख शहर या प्रमुख जो शहर आते हैं उसमें भाई मुरथल, पानीपत, करनाल, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पीपली, अंबाला इत्यादि जो है भाई इस राजमार्ग पर जो है ये शहर हैं। और इनमें से जो पानीपत शहर है वहां पर जो ये सबसे लंबा पुल जो है भाई बना हुआ है और इसकी जो भाई लंबाई है लगभग वो 3.4 किलोमीटर के आसपास जो है बताई गई है। और भाई अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन, और ये है हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है। भाई जैसे वीर रस होते हैं वो भाई आपके बहादुरी से संबंधित होते हैं, और करुण रस जो होते हैं भाई करुणा का होता है उसमें। तो इसी तरह ही इसके बारे में पनघट पे जो भाई गीतों पनघट पे जो गीत गाए जाते हैं उन पे भाई किस रस की प्रधानता होती है वो बतानी है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस जो है भाई इसमें की प्रधानता होती है इसमें। और हरियाणा में जो है भाई लोकगीत संस्कृति में जो है 40 से भी ज़्यादा गायन की जो है विधाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको मतलब याद रखना है। और अब अगला जो क्वेश्चन आपका 11वां आपके सामने, और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपका जो जवाब है वो आपने जो सही चुना होगा, और इसका जो भाई सही जवाब है वो है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, 206 हड्डियां होती हैं। और भाई आपको बता दें जब शिशु अवस्था होती है उस टाइम पे जो है ये संख्या जो ज़्यादा होती है, और भाई उसकी जब ये वयस्क हो जाता है उस समय पे जो है भाई ये हड्डियाँ जो है 206। वैसे जो है मानव शरीर में कुल हड्डियाँ जो है भाई वो 206 मानी गई है और 206 ही होती हैं। और इनके बारे में बता दूं मैं, सबसे बड़ी जो है वो अस्थि पूछी जाती है, बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो भाई वो जो आपकी जो जंघा होती है उसको बोलते हैं फीमर। फीमर जो है वो सबसे लंबी होती है, और सबसे छोटी जो है भाई कान पे एक जो हड्डी होती है आपकी उसको स्टेपिज बोलते हैं, वो कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी होती है। और भाई अगला क्वेश्चन आपका, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आपके विकल्प आपके सामने हैं, और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, पोरीफेरा जो है भाई इसका सही जवाब है। और आपको जो है इनके बारे में थोड़ी सी जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं भाई जो मैं जानकारी दूंगा वो आपको सही दूंगा, और भाई उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। पोरीफेरा का जो अर्थ होता है वो होता है भाई छिद्र धारक। जो इनके शरीर पर भाई जो है ओस्टिया नामक के अनेक जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और भाई जिनमें जो है बाहरी जल निरंतर जो शरीर में बहता रहता है। और इन स्पंजों की जो लगभग 10,000 जो है जातियां वो ज्ञात हैं। अरस्तु जो थे ना, अरिस्टोटल को जो है स्पंजों का ज्ञान था, और ये जो भाई ये समुद्री जीव हैं और जल में निवास करते हैं, और इनकी जो है भाई बहुकोशिकाएं होती हैं, ये भाई इनके बारे में बताया गया है। और प्रोटोजोआ जो होता है भाई वो भी एक जो है भाई आपका समुद्री जीवी है, और ये एक कोशीय होता है भाई, इसमें जो है एक कोशिका होती है, और इसका एक कोशिका ही जो है ना, इससे ही जो ये जो है भाई इसकी सारी जो काम है वो एक ही कोशिका से होते हैं। जैसे कि भाई जनन का है, और पाचन का है, और अवसन का है, तथा उत्सर्जन का इत्यादि सभी कार्य जो है भाई ये जो है एक ही कोशिका से मतलब करते हैं। और भाई इनकी जो भाई प्रजाति है वो तकरीबन जो भाई बताई गई है वो भी कई हजारों में है। और भाई इनके बारे में एक बात और बता दें, इनको जो है हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बड़े ही ये सूक्ष्म होते हैं, और भाई ये भी जो है आपके नमी वाले क्षेत्र में या पानी वगैरह में ही जो है मिलते हैं। और अगला जो है आपका वो है भाई एनेलिडा। एनेलिडा जो है भाई कछुआ, और जो जोक होती है, जोक आपने सुना होगा जो अपने तालाब वगैरह में होती है भाई, वो उस प्रजाति के जो जीव होते हैं उनको जो है एनेलिडा बोला जाता है। और इनकी जो है भाई 22,000 से अधिक जो है मौजूदा प्रजातियां हैं, और भाई ये भी जो है भाई पानी में या नमी के स्थान पर जो है ये मिलते हैं। और जो निडेरिया है
वो उसकी भी भाई 11,000 से अधिक प्रजातियां हैं। और ये जो है भाई विशेष कोशिकाओं वाला जीव है और जिसका उपयोग यह जो है शिकार पकड़ने के लिए भी करता है। तो ये जो थी भाई इनके बारे में कुछ जानकारियां थी वो आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है आपका जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है भाई किसके साथ जुड़ा हुआ है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है भाई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पोंगल। पोंगल त्यौहार जो है भाई तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपको इसका पता ही होगा, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। और भाई जल्लीकट्टू जो है ये भाई एक किस्म की जो है एक खेल होता है। इस खेल में जो है भाई बैलों के साथ जो है इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है, लड़ाई होती है बैलों के साथ में। और तमिलनाडु में जो है इसको जो ये जो जल्लीकट्टू या भाई जो आपका पोंगल का त्यौहार है ये भाई तमिलनाडु का जो है भाई गौरव कहलाता है। और इस त्यौहार में जो भाई ये आपका एक मेले टाइप से जो लगता है वहाँ पर जो है भाई ये सांडों के साथ में जो है इंसान लड़ाई करते हैं और इसी का नाम जो है जल्लीकट्टू है और ये भाई पोंगल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है 2-3 बातें आपको मैंने क्लियर कर दी है क्योंकि ये क्वेश्चन वो कई तरह से पूछा जाता है। तो मेरी बातों को याद करके आप जो है सभी क्वेश्चनों के जो है सही जवाब दोगे। और अगला क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस जो सर्वाधिक योगदान देती है। और आपके जो विकल्प है आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका पानी का जो वाष्प है वो उसका जो प्रभाव है उसका वो ज़्यादा योगदान देती है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई आसान क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूँ सभी का ठीक होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्री जो है इसको पेश करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भाई आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और भाई एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई अभी तक जो है सबसे ज़्यादा बार संसद में केंद्रीय बजट किसने पेश किया है, तो वो आपका जवाब होगा श्री मोरारजी देसाई जो थे, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया है एक वित्त मंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका गांव में कृषि के डैश के साथ एक जुआ है। तो भाई ये जो आप विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो भाई गांव में जो है कृषि आपको पता ही है वो भाई ये जो लिखा है, तो भाई कौन सी चीज़ है भाई जिसको कि भी एक जुए का वो जो है संज्ञा दी गई है वो है भाई आपकी वर्षा। क्योंकि गाँव में जो कृषि है वो भाई वर्षा पर आधारित होती है, वर्षा की कोई निश्चितता नहीं होती, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी ये कम होती है, कभी समय पे होती है, कभी ये भाई बगैर समय पे मतलब उसका कोई समय नहीं होता। तो वर्षा जो है इसी का इस क्वेश्चन का जो भाई सही जवाब होगा वर्षा, क्योंकि वर्षा का ही जो है ना भाई फसलों के ऊपर या कृषि के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए जो है वर्षा, और हरियाणा में जो है भाई वो गांव में जो खेती होती है वर्षा पर आधारित ज़्यादा है, इसलिए जो है वर्षा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा। और एक जुआई है भाई, ये फसल तैयार हो जाती है उसके बाद भी जो है भाई बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि आ जाती है, उससे भी बहुत नुकसान होता है किसान का। तो भाई जब तक घर पे फसल नहीं पहुंच जाए, नहीं आ जाए, तब तक जो है भाई ये एक जुआई है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों के डैश हो जाता है, क्या है, क्या कहा जाएगा उसको। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो मैं समझता हूँ आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ आपने जो है विकल्प वो सही ही चुना होगा। और भाई इसके जो विकल्प होंगे वो हो जाएगा आपका बी और डी, दोनों ही जो है भाई इसका सही विकल्प है। और क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप भाई थोड़ा सा उस पर गौर करना कि गांव के मंदिर में जो है भाई हमारी जो भाई संस्कृति और जो परंपराओं, जीवन शैली और भाई लोक कार्यक्रम जो होते हैं उनका ये केंद्र होता है, वहीं पे जो है ये सब आयोजित होते हैं। और डी क्यों है, आस्था स्थल होता है, ये सभी जो है वहाँ उनकी एक आस्था होती है, पूजा करते हैं और भगवान के प्रति या भी कोई भी इष्ट मंदिर किसी भी देवता का हो, जिसका भी जो इष्ट होगा वो भाई अपने इष्ट की पूजा करता है, और मंदिर जो है वो भाई वो आस्था स्थल होता है। तो भाई दोनों ही जो चीज़ें हैं आपकी वो एक अपनी अपनी जगह दोनों चीज़ें सही हैं, केंद्र और भाई आस्था स्थल
बी और डी जो है दोनों इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है भाई मैंने थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि हो सकता है कि भाई कोई भी जो क्वेश्चन है उसका जो भाव है, उसका जो उसकी पूछने की जो एक तरीका होता है वो जो है भाई वो बदल दिया जाता है। तो भाई इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये आस्था स्थल और भाई केंद्र दोनों ही जो है के बारे में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपका आप जो है 18वां क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और भाई विकल्प आपके सामने है और भाई इसका जवाब जो है आपने जो है लिख लिया होगा। तो इनके जो भाई आध्यात्मिक गुरु थे वो थे भाई स्वामी विरजानंद जी। ऑप्शन ए जो है इनका सही जवाब है, विरजानंद या विरजानंद लिखा हुआ मिलेगा आपको। और भाई ऑप्शन ए जो है इनका सही जवाब है। मानव तस्करी के क्या कारण हैं? आपको बताना है भाई इंसानों की भी तस्करी होती है। बड़ी भाई ये दुख की बात है, बड़ा ही मतलब ये जो सवाल है अटपटा लगता है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को 2010 के आसपास कोई परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में। और भाई ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है वो भाई है ये जो डी ऑप्शन है इसका, वो सभी है। और मुख्य रूप से भाई जो इसका कारण है वो आप सभी समझते हैं, भ्रष्टाचार, असंतुलन, निर्धनता, बेरोजगारी, प्रवसन तथा भाई व्यक्ति को जो है उपभोग की वस्तु समझा जाता है और उसको भाई जो है उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। इसलिए जो भाई ये सभी कारण जो हैं ये भाई मानव तस्करी के कारण हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, यह कथन किसका है? और भाई इसका जो सही जवाब है वो भाई आपको चुनना है। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन जो ए है। प्लूटो ने के विचार थे भाई, ये प्लूटो ने जो ये कहा था कि भाई एक स्वस्थ शरीर जो होगा तो उसमें जो है एक जो मन होगा वो भी स्वस्थ होगा। और अगला क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है भाई ऑप्शन डी, फिदाई खान जो है, नवाब फिदाई खान जो है इसका सही जवाब है। और भाई ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसको मुगल गार्डन भी कहा जाता है और भारत के जो है इसको नंदनवन की संज्ञा दी जाती है। इसका निर्माण जो है भाई 1661 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था और उसके जो वास्तुविद थे वो नवाब फिदाई खान ने जो है भाई इसका डिजाइन तैयार किया था। और यह गार्डन जो है 4 तलों का, मतलब 4 इसके मंजिल है, 4 तल हैं इसके। कौन कौन से? शीश महल के नाम से, रंग महल के नाम से, गुलदस्ता तथा चौथा जो है वो जल महल में बटा हुआ है। तो भाई 4 तल्ले हैं इसके। तो ये जो है भाई गार्डन जो है किसने बनवाया? नहीं, डिजाइनर कौन था इसका? तो वो था भाई नवाब फिदाई खान और बनवाया था औरंगजेब ने। तो हरियाणा के किस जिले में कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आपने अपना जो सही विकल्प चुना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो भाई है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भाई आपका यमुनानगर में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई इसकी जो स्थापना है वो 2003 में यमुनानगर में की गई है। और भाई यमुना नदी जो है इस अभयारण्य के ठीक बीच में से होकर गुजरती है। और इस अभयारण्य में जो है भाई आपको साल व खैर के वृक्ष जो है पाए जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे साल और भाई उसके खैर के। और ये जो है राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील जो है अभयारण्य में से एक है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प चुना होगा। ये क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन बी, सन्नो देवी जो है इसका सही जवाब है। और ये हरियाणा की ही नहीं, ये जो है हमारे जो भारत देश में जो विधानसभा जो अन्य राज्य हैं उन सभी में भारत की पहली जो महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सन्नो देवी हैं। हरियाणा की ही नहीं, भारत की भी जो है सन्नो देवी है और हरियाणा की तो है ही हैं। तो ये जो है भाई क्वेश्चन था, ये बार बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति जो है भाई इसका सही जवाब है। और इस समिति का जो भाई गठन है वो आपको बता दूं जनवरी 1957 में किया गया था। और इस पे जो है भाई राष्ट्रीय विस्तार सेवा का व्यापक जो है अध्ययन करने के बाद जो इस समिति के जो है भाई 24 नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इसकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी भाई पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा, 3 स्तर का मतलब भाई पंचायती राज होना चाहिए। वो स्तर आपको पता ही है, ग्राम और खंड, खंड का मतलब ब्लॉक, और भाई तीसरा जो है भाई आपका जो है जिला पंचायत, और आपकी जो पंचायत समिति और भाई ग्राम सभा, ये भाई 3 स्तर बताए थे इन्होंने। और इनका ये भी कहना था इस समिति का कि इसमें जो भी प्रतिनिधि होंगे उनका जो है भाई वो एक चुनाव होना चाहिए, वे जो है सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए। तो ये सिफारिश भी थी, सिफारिशें तो इसमें भाई और भी कही थी, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। आपको बताना है भाई कौन सा किला बनाया था इन्होंने। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, जींद किला जो है भाई इन्होंने बनाया था। और आपको बता दें 1764 से 1789 में जो है भाई राजा गजपत सिंह ने जो है अपनी इस जींद रियासत की स्थापना की थी। और भाई ये किला जो है 1775 में बनवाया गया था उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्राधिकरण द्वारा जो है मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? और आपके विकल्प आपके सामने हैं वही। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन डी, हरियाणा औद्योगिक विकास निगम ने जो है भाई गुड़गांव के निकट जो है 1736 एकड़ भूमि में मानेसर में जो है औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित जो किया है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा को डैश में क्या संज्ञा दी जाती है, किस नाम से पुकारा जाता है भारत में? तो भाई हरियाणा को क्या कहा जाता है? और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी, भारत की जो है गेहूं की टोकरी की संज्ञा दी गई है। और भाई अगला जो क्वेश्चन आपका 28वां वो है भाई आपका, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार देश में स्थापित किए जाने की योजना है। भाई कहाँ पे मतलब स्थापित किया जाएगा ये? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और इसमें जो है भाई इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जहाँ पे ये स्थापना हुई है वो है भाई आपका सोनीपत का जो गन्नौर है, गन्नौर में जो भाई ये प्रस्तावित थी। और हरियाणा में जो है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की स्थापना गन्नौर के जो है भाई सोनीपत में प्रस्तावित है। और शायद अब तो इस पे काम भी चल रहा है। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका सोनीपत। और सोनीपत इसमें था नहीं, इसलिए इसका जो जवाब है वो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के पर जो है भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला? और भाई आपके सामने उनके जो है रचनाएं हैं उनमें से आपको बताना है भाई कौन सी रचना के लिए। और इसका जो सही जवाब है वो भाई आपका चिदम्बरा जो थी भाई उन्होंने एक जो भाई एक कविता संग्रह था ये। और जितने भी उनके जो कविताएं थी उनमें से ये श्रेष्ठ माना गया है। और 1969 में जो है भाई उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और आपको से पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ के बारे में भाई पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कब और किसको मिला था? तो उसका जो जवाब है आप क्या देंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को जो है प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। और आपका जो 30वां क्वेश्चन वो आपके सामने है। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ हरियाणा में? तो भाई आपको बताना है। और इसके जो विकल्प हैं आपके सामने हैं। और भाई
उम्मीद करता हूं आप जो है इसका जो सही जवाब देंगे और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। 22 अप्रैल 1994 को जो है हरियाणा में जो भाई ये लागू हुआ है। और भारत में जो है ये जो है भाई 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है 73वां जो संशोधन अधिनियम जो 1992 में जो पारित होने का प्रतीक है भाई ये। और ये जो है भाई आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और भाई इसका जो विधेयक का जो नाम है वो है भाई 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज। तो भाई ये आप समझ गए होंगे, इसलिए 24 अप्रैल जो है 1993 से जब ये केंद्र ने लागू हुआ है। और ये भाई इसका जो था 1992 इसका नाम था और में पेश किया गया होगा, ये पास हुआ है 93 में। और भाई इसीलिए जो है भारत सरकार 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाती है। लेकिन हरियाणा में जो है भाई ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ है। तो हरियाणा जो है भाई 22 अप्रैल को भी जो है इसको पंचायत राज दिवस के रूप में मनाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? आपके जो विकल्प हैं वो सारे आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना सही विकल्प चुना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा नाहर सिंह जो है भाई इसका सही जवाब है। और इनके बारे में जो है आपको पता ही है, मैंने भाई इनसे रिलेटेड एक जो है वीडियो मैंने डाल रखी है। तो वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें भाई, ये बल्लभगढ़ के शासक नाहर सिंह ने भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाई इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और भाई अंग्रेजों ने भाई इनसे चिढ़ करके और इनसे नाराज होकर के इनको भाई धोखे से गिरफ्तार कर लिया था। इनकी घुड़साल से इनको धोखे से दिल्ली बुलाया गया और वहां पर इनको गिरफ्तार करके और इनके दो साथियों के साथ, इनके जो भाई जो कमांडर थे दो, उनके साथ जो है इनको इनके जन्मदिन के दिन, जब जिस दिन इनका जन्मदिन था उसी दिन इनको 9 जनवरी 1858 को जो है फांसी दे दी गई। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये जो आप 31 क्वेश्चन मत समझना, एक एक क्वेश्चन में से जो है भाई आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं तो भाई आपके जो है 70-60-70 क्वेश्चन तो जो है आप जरूर कवर हुए होंगे। और उम्मीद करता हूँ क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। और भाई एक बार फिर मैं सभी बच्चों से ये भाई आग्रह करता हूँ, आप जो है भाई मेरा पूरा साथ दे रहे हो और आगे भी दोगे। और भाई प्लीज़ जो है जिन बच्चों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भाई कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो अपने भाई साथियों से करवाएं और उनको जो है क्लास के बारे में बताएं, और भाई जिससे कि वही उनका भी भला हो और आपका तो भला होगा ही। तो भाई इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे। और एक बार फिर मैं कहता हूं आपसे कि जो एक मैं क्लासें डाल रहा हूं ये 11वीं क्लास होगी। और भाई इसके बाद जो है इससे पहले 10 डल चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं प्लीज़ वो उन क्लासों को भी देख लें। और उससे पहले 21 मार्च के बाद जितनी भी क्लासें मैंने जो है भाई आपकी करंट अफेयर्स की और परिचय के नाम से जो डाल रखी है उन सभी को देख लें। और वही इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट भी आप जरूर करना। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूं विराम, और कल फिर आपसे फिर मिलता हूं एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी क्लास लेकर के। और तब तक के लिए आप सभी को बोलता हूं जय हिंद, जय हरियाणा।